अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ीशान राव। आज मैं कॉमर्स के एक अहम कोर्स पे बात करने वाला हूँ जिससे आप सब भी वाकिफ़ होंगे। इसका नाम अकाउंटिंग है। हमारे पास कॉमर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स पढ़ तो रहे हैं। अकाउंटिंग मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट माना जाता है कॉमर्स का, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अकाउंटिंग का बेसिक काम क्या है, अकाउंटिंग इस्तेमाल क्यों की जाती है या अकाउंटिंग में किया क्या जाता है। तो आज हम दो क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ देंगे। एक ये कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। दूसरा, व्हाई अकाउंटिंग वी यूज, हम अकाउंटिंग यूज करते क्यों हैं। तो आज हम इन दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस की एक लैंग्वेज को अकाउंटिंग कहते हैं। अब लैंग्वेज का क्या मतलब है यहाँ पे कि जुबान का मतलब कोई ऐसी चीज जो वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, सिंपल लफ्जों में बताऊं तो बिजनेस ये बताए किसी को कि वो कितना कमाती है, बिजनेस ये बताए किसी को कि वो उसको किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा उसको देना है। तो ये जिन लफ्जों में ये बयान करते हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग के तौर पे समझते हैं या उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस है। दूसरे लफ्जों में हम बात करें अकाउंटिंग की तो कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइज, कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना डेटा को इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। लेकिन डेटा कौन सा, फाइनेंशियल डेटा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा का क्या मतलब है, ऐसा डेटा जो मनी की फॉर्म में हो। अब मिसाल के तौर पे मनी की फॉर्म में मैं यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, अकाउंटिंग बेसिकली जो डेटा को कलेक्ट करता है वो जो भी डेटा हो लेकिन उसकी नेचर फाइनेंस या फाइनेंशियली हो, मतलब मनी की फॉर्म में। तो वो उस डेटा का क्या करता है, वो डेटा को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और ऑर्गेनाइज करके इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होता है। ये अकाउंटिंग दोनों के लिए यूजफुल हो सकती है। तो इसकी डिटेल डेफिनेशन पे बात करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस of a collection, recording, summarizing, analyzing, interpreting and communicating as well। तो आपको लफ्जों से समझ आ गया होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, डेटा को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उसी डेटा को समराइज करना, उसी डेटा को इंटरप्रिटेट करना कि वो डेटा बेहतर है डेटा आगे के लिए। फिर कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट किसको करना, यूजर्स को करना। इसकी डिटेल्ड में थोड़ी सी बताता हूँ आपको। अब वो यूजर्स कौन से हो सकते हैं, वो यूजर्स एक्सटर्नल इंटरनल दोनों यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल मींस कंपनी के अंदर वाले, क्योंकि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है या जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनती हैं वो पहले किसके काम आती है और किन किन के लिए काम आ सकती है। तो सबसे पहले इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो रिजल्ट्स जो स्टेटमेंट्स उनके सामने आती हैं उसको एनालाइज करके फर्दर आगे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि कंपनी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। और एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे पास गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है, और इसके अलावा मेन एक्सटर्नल शेयर होल्डर। कोई एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स हमें अपनी कंपनी के लिए चाहिए होगा तो वो फिर जाहिर है स्टेटमेंट्स एनालाइज करेगा, चेक करेगा, तो वो कहाँ से आएगा, वो हमारा अकाउंटिंग से आएगा। तो आखिर में इस डेफिनेशन को कंक्लूड करता चलता हूँ। अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, और ऑर्गेनाइज करके उनकी अलग अलग मेथड्स गिवन है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, जर्नल है, ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे आगे चल के। वो उस डेटा को ऑर्गेनाइज, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आता है और फिर यूजर्स को कम्युनिकेट करता है कि वो फर्दर और बिजनेस के लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। सिंपल लफ्जों में, यूज पास्ट, टेक एक्शन इन प्रेजेंट एंड चेंज द फ्यूचर। अकाउंटिंग बेसिक रोल अकाउंटिंग का इस पूरे साइकिल में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, व्हाई अकाउंटिंग वी नीड, हम अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेस के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को, वो अलग अलग डेटा, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा होता है, उसको सिस्टमेटिक करने के लिए, उस डेटा को सिस्टमाइज करने के लिए या समराइज करने के लिए फिर आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, सिंपल एक पेपर की, 2 पेपर की, जो पूरे साल का एक डेटा होता है। तो इसके लिए एक मेन पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। तो ये एक मेन पॉइंट है जो हमें अकाउंटिंग की नीड रियलाइज करवाता है। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स आती है, मेन 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके आपके
कंपनी के शेयर परचेज कर रहा होता है, तो आपको खुद भी अंदाजा है कि शेयर होल्डर्स का कितना अहम रोल होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। तो वो बनाने में अकाउंटिंग के मेथड्स हेल्प आउट करते हैं, वरना इतनी आसानी से स्टेटमेंट्स या इतनी आसानी से पूरे साल का साइकिल नहीं चल सकता। तीसरा होता है लीगल रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑडिट कर रही होती है, गवर्नमेंट आपके बिजनेस पे नजर होती है कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या करने वाला है। गवर्नमेंट, क्योंकि बिजनेसेस जो भी करंट कंट्री में बिजनेसेस रन कर रहे होते हैं उसका अहम किरदार होता है कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेट टू यूजर। यूजर्स का मतलब ये है कि इससे स्टेक होल्डर जिनका किसी भी वजह से बिजनेस से कोई ना कोई ताल्लुक हो, तो वो उनको कम्युनिकेट करती है कि जी आप, हाँ, वो उनको इंश्योर करती है, ट्रस्ट प्रोवाइड करवाती है थ्रू स्टेटमेंट्स। यही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे, ये मैंने कुछ 3 से 4 आपको मेन नीड्स बता दी, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग का, आपको पता है कि रिकॉर्डिंग का कितना अहम काम है इस वक्त। इससे पहले की मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, बिजनेस को मेजर करने के लिए अकाउंटिंग के मेथड्स गिवन है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं और हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक था अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं फर्दर इसके और डिटेल टॉपिक्स बताऊंगा। डिटेल टॉपिक्स के ऊपर बात भी होगी और इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बात होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।